फ्रेंड्स वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि जिन बच्चों की रैंक 1000 से लेकर 1500 से लेकर 5 लाख रैंक तक है, तो उनको कौन कौन से कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन होंगे, या टॉप की जो एनआईटीज़ हैं उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, किस रैंक तक एनआईटी मिल सकता है आपको, और किस रैंक तक आपको 5 लाख रैंक में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। तो मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं, और मैंने प्राइवेट कॉलेज भी लास्ट में जिक्र की है कि कहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स के सोल्यूशन मिलेंगे। हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो गूगल फॉर्म को जाके भर के लास्ट में QR कोड मिलेगा, 1000 रजिस्ट्रेशन करके आगे का प्रोसीजर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों की रैंक 1500 से लेकर 4500 के बीच में है, ये वीडियो उनके लिए बनानी है। यहाँ 1500 लिखा हुआ है, मैंने 1000 से बोला है, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 1000 रैंक पे भी क्लोज होते हैं, जैसे ये कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी कुछ IIT जैसे हैदराबाद है, वो आपका 1000 रैंक पे मिल जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1000 रैंक भी बोला गया था। अगर आपकी रैंक 1000 है, IIT बेंगलोर, IIT हैदराबाद जैसे कॉलेजेस भी आपके पास ऑप्शन होंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं जिनकी रैंक 1500 से लेकर 45,000 के बीच में है, उनके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस एनआईटीज़ में उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस। पहला आपका आता है NIT त्रिची, और NIT त्रिची में आप देखेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेफिनेटली मिलेगा। और NIT वारंगल में आप देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस रहेगा। और इसके बाद जो अगर देखेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ और सेम कलर पे प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और इसके बाद जो NIT है वो आपका NIT सूरतकल है। सूरतकल भी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कालीकट, NIT कालीकट में आपको CSE मिल जाएगा। ये जो NITs है, यहाँ पर होम स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है, और अगर उनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी है तो यहाँ पर उन बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और अदर ब्रांचेस ईजिली मिल सकती है। तो इस पर अलर्ट रहिएगा कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर लो रैंक में भी कॉलेज मिलने के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इतनी टॉप की जो IIITs हैं आपको लो रैंक पे भी मिलेंगी। लो का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी 90,000 रैंक पे मिल जाएंगे ना। अगर CSE के लिए देख रहे हैं तो जिन पे 99.9 और 99.6 परसेंटाइल पे जिन बच्चों को मिल रहा है, आप अगर होम स्टेट के हैं तो आपको 98.7 परसेंटाइल पे भी ये NITs में CSE मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, होम स्टेट का बच्चों को एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट जो आता है NIT इलाहाबाद, और यूपी में है, और यूपी वालों को बहुत खास एडवांटेज यहाँ पर होता नहीं है। NIT जयपुर की बात की जाए, MNIT जयपुर नाम से भी इसको जाना जाता है, और यहाँ का भी कट ऑफ जो है राजस्थान वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं करता है। तो राजस्थान के बच्चे हैं या फिर यूपी के बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। NIT नागपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं NIT कुरुक्षेत्र में, आप ट्राई कर सकते हो, और NIT कुरुक्षेत्र भी Tier 1 का NIT है। जितने अभी तक देखने को मिले हैं आपके Tier 1 के NITs आते हैं। NIT जमशेदपुर में भी आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। NIT सूरत भी आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा, यहाँ भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। NIT भोपाल की बात की जाए, यहाँ भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। NIT दुर्गापुर में भी मिलेगा, और NIT दिल्ली में भी मिलेगा। यहाँ तक जो थी NITs दुर्गापुर तक, ये Tier 1 की NITs कहलाती हैं। और अगर यहाँ पर Tier 1 की बात की जाए तो Tier 1 NITs में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है अगर आपकी रैंक 1500 से लेकर 45,000 तक है। और अगर 45,000 की बात की जाए तो इसके नीचे के भी NITs है। NIT दिल्ली की बात करते हैं तो NIT दिल्ली को Tier 2 की NITs बोला जा रहा है, और आने वाले टाइम में लगातार ये अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा कर रहा है। तो जल्दी हो सकता है इसको Tier 1 के NITs में देखने को मिले, क्योंकि लोकेशन एक बहुत प्राइम लोकेशन है, अपनी नेशनल कैपिटल NCR में लोकेटेड है और दिल्ली में, इसलिए इसको प्लेसमेंट वाइज भी या ओवरऑल आप आने वाले टाइम में जल्दी इसमें देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो NIT आता है वो NIT जालंधर आता है, और NIT जालंधर में भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने वाला है। NIT हमीरपुर हो गया, NIT सिलचर हो गया। NIT सिलचर भी Tier 1 की NIT में आता है, तो आप इसको Tier 1 के NIT में रख सकते हैं। NIT रायपुर की बात की जाए, NIT गोवा हो गया, NIT पटना हो गया। IIT शिवपुर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 30,000 तक CSIT मिल सकता है, और 33 गर्ल्स फीमेल कोटा है। जनरल की बात कर रहा हूँ तो 33,000 तक आपको IT या IC
आईटी तक मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो आता है एनआईटी आंध्र प्रदेश आता है, और 45 तक बोला, ये लोअर के एनआईटीज़ है। यहाँ पर श्योर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। एनआईटी पुडुचेरी की बात की जाए, जैसे श्रीनगर हो गया, एनआईटी अगरतला, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी मेघालय, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो ट्रिपल आईटीज़ मैंने एनआईटीज़ बताएं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपकी रैंक अगर बात करते हैं तो 25,000 से लेकर 40,000 रैंक तक आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और इसके बाद की अगर बात करेंगे, ये जो एनआईटीज़ हैं ओवर आप देख सकते हैं टोटल 45,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस रैंक पे आपके पास कई ट्रिपल आईटीज़ भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टेट के कॉलेजेस भी हैं जो इस रैंक पे आपको मिल सकते हैं। तो प्रॉपर अगर काउंसलिंग की नॉलेजेस हैं तो आप इस लोअर ट्रिपल एनआईटीज़ से जाने से बेहतर है आप स्टेट के कॉलेज को चूज़ करिए। एचबीटीयू कानपुर आपके पास ऑप्शन है, मेट का ऑप्शन है, मेट भी आपको एक बेहतर है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर जीएफटाई है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ वालों को तो काफ़ी लो पे मिल रहा है। अगर हम जोसा के बाद फिजिकल स्पॉट भी कंडक्ट कराता है, 76,000 तक आपको ईसी मिल सकता है। इस रैंक पे इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भी है। तो ये एनआईटी से बचना है। और इन एनआईटी पे अगर आप देख रहे हैं कि आपको एनआईटी का टैग चाहिए या लोअर एनआईटी जा रहे हैं, मणिपुर जैसे जा रहे हैं, तो ये मणिपुर को जो भी बच्चे जा रहे हैं तो सोच समझ के जाएँ। चॉइस वाले में कहीं एनआईटी मणिपुर को अपना रख दे, क्योंकि यहाँ के हालात थोड़े से ठीक नहीं हैं। तो सोच समझ के रखिएगा। और बहुत ज़्यादा जा रहा है तो उससे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में, आपके नियरेस्ट स्टेट में कहीं इससे बेहतर ऑप्शन तो नहीं अवेलेबल है। क्योंकि अगर काउंसलिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो इससे बेहतर भी ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो कॉलेज आता है उनकी रैंक की अगर हम बात करेंगे तो रैंक आप देख सकते हैं। रैंक के लिए अगर आपकी रैंक 10,000 रैंक से लेकर 80,000 रैंक तक है तो कौन से कॉलेजेस में आपके पास कंप्यूटर साइंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस कॉलेजेस के बारे में डिस्कस बात करते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, मैंने जैसा बताया, अगर आपकी रैंक 10,000 से लेकर 80,000 के बीच में, तो आपके पास कौन से ऑप्शन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी ग्वालियर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और ट्रिपल आईटी ग्वालियर टियर 1 का ट्रिपल आईटी आता है, प्लेसमेंट वाइज भी काफ़ी बढ़िया है और गवर्नमेंट है। सिमिलरली आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात कर रहे हैं, ये भी आपका टियर 1 की ट्रिपल आईटीज़ में आता है और आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। और अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के लिए, तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। ट्रिपल आईटी पुणे भी आपको इस रैंक में मिलेगा। और अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी लखनऊ, इसमें नहीं लिखा हुआ आई थिंक, तो ट्रिपल आईटी लखनऊ को पहले लिखिएगा क्योंकि ये इस रैंक का सबसे बेहतर कॉलेज होने वाला है। और अगर आपकी रैंक 10,000 के जस्ट नियरेस्ट है तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद सबसे प्रेफरेबल रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिपल आईटी लखनऊ रखना है। देन आप ट्रिपल आईटी ग्वालियर को चूज़ कर सकते हैं, जबलपुर को चूज़ कर सकते हैं, कांचीपुरम, पुणे एंड गुवाहाटी को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी कोटा एंड ट्रिपल आईटी वडोदरा। इसके बाद जो ट्रिपल आईटी जाएंगे, ट्रिपल आईटी चित्तौड़ आ जाएगा, ट्रिपल आईटी ऊने आ जाएगा, ट्रिपल आईटी नागपुर आ जाएगा और ट्रिपल आईटी सूरत एंड सोनीपत, कुरनूल, ये सब के जो ट्रिपल आईटीज़ हैं आपको काफ़ी लो रैंक तक मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 40,000 तक है, 45,000 तक है, 80,000 तक के मैंने यहाँ के ट्रिपल आईटीज़ के बारे में बताया। अगर आपकी 80,000 रैंक तक है और अगर आपकी रैंक 80,000 तक है तो आपके लिए एक और ट्रिपल आईटीज़ ऑप्शन है, सोनीपत और ये जो लखनऊ लिखा हुआ है। लखनऊ बहुत हाई कट ऑफ में और काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है। अगर आपकी रैंक 15,000 तक है, इसके बाद 15 से 18,000 रैंक तक है, कोई कोटा फीमेल है, तो आप इस ट्रिपल आईटी को टारगेट कर सकते हैं। इससे नीचे ये ट्रिपल आईटी नहीं मिलने वाला है। 30 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है ये कॉलेज, इतना तगड़ा है। और ट्रिपल आईटी अगर इलाहाबाद की बात करें वो भी आपका इसी के आसपास आता है। तो ट्रिपल आईटी लखनऊ नया बना है बट बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो इसके बाद जो आता है ट्रिपल आईटी त्रिचुरपल्ली आता है, ट्रिपल आईटी धरवार है, ट्रिपल आईटी वडोदरा है, ट्रिपल आईटी रायचूर है, ये आपका साउथ में लोकेटेड है और छोटा कैंपस है। बस अगर साउथ की बात करें तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है और लो रैंक तक बच्चों को ये कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद ट्रिपल आईटी कल्याणी आ जाता है, ट्रिपल आईटी भागलपुर बिहार में लोकेटेड है। 80,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर ईसी तक मिल जाता है। ट्रिपल आईटी कल्याणी की अगर बात करें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगरतला है एंड मणिपुर है। मणिपुर आपकी 1 लाख रैंक है तो भी ये कॉलेजेस मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़ा जाना प्रेफर कम करते हैं। इसके बाद जो ट्रिपल आई कॉलेजेस आते हैं वो अगर हम बात करें जिन बच्चों की रैंक 25,000 से लेकर 90,000 के बीच में है, उनको अगर हम बात करेंगे
तो आप यहाँ पर देखें कंप्यूटर साइंस के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से NITs हैं जहाँ पर अदर ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो अगर हम बात करें और 25,000 से स्टार्ट करेंगे तो NIT त्रिची में आपको लास्ट ब्रांच मिल जाएगी, NIT वारंगल में भी लास्ट ब्रांच मिल जाएगी, सूरतकल में मिल जाएगी, कालीकट मिल जाएगी, इलाहाबाद में भी लास्ट 22-23,000 तक मिलती है। अगर लोअर बहुत लोअर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 25,000 में इन Tier 1 की IIITs में, और जयपुर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 25,000 रैंक तक आपको यहाँ पर लोअर ब्रांच मिल जाएगी। और रैंक की बात कर रहे हैं तो ये मैं KG लिख रहा हूँ, उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर 25,000 रैंक की बात चल रही है, 25,000 रैंक तक आपको यहाँ पर और कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं NIT नागपुर आ जाता है, एक अच्छा NIT है महाराष्ट्र वालों के लिए भी एडवांटेज है। और NIT कुरुक्षेत्र ये भी Tier 1 का NIT है। IIT जमशेद NIT जयपुर की बात की जाए, NIT सूरत है, NIT भोपाल है। NIT सूरत में तो आपको इससे ऊपर 1,90,000 95,000 रैंक तक भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर बात की जाए क्या मिलेगा, आपको 5 ईयर का प्रोग्राम मिलेगा। 5 ईयर में आपको क्या मिल सकता है, केमिस्ट्री मिल सकता है एंड मैथमेटिक्स मिल सकता है एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स टाइप के मिल सकते हैं। इन कोर्सेज को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है BS एंड MS कोर्स नाम से इसको जाना जाता है, या बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस कोर्स नाम से इसको जानते हैं। तो ये भी आपके पास बात की जाए अगर 80-90 रैंक है तो आपको BS MS कोर्स भी इन टॉप के NITs में मिल सकते हैं। NIT दुर्गापुर में सिमिलरली आपको 5 ईयर प्रोग्राम मिल जाएगा। और NIT दिल्ली एक अच्छा ऑप्शन है। और NIT जालंधर की बात की जाए, NIT हमीरपुर हो गया, NIT सिलचर हो गया, और ये भी आपका Tier 1 का NIT है। NIT रायपुर हो गया, NIT गोवा, NIT पटना, IST शिवपुर की बात करेंगे तो NIT शिवपुर भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इस रैंक पे आपको जो मिल रहे हैं कॉलेज, इसमें सबसे बेहतर कॉलेजेस आपके पास ये हैं। और अगर ये बात करेंगे 1 लाख रैंक तक, वैसे बोला 90,000 तक, तो इन NITs में आपको क्या मिल जाएगा, इन NITs में आप देख सकते हैं मैकेनिकल, सिविल को टारगेट कर सकते हैं एंड केमिकल को टारगेट कर सकते हैं। ये मैकेनिकल मिलना थोड़ा सा टफ है, और सिविल, केमिकल एंड इसके बाद हम 5 ईयर के कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं, जैसे BSMS कोर्स होते हैं। और इसके बाद करेंगे तो मिनरल एंड मटेरियल साइंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की ब्रांचेस आपको मिलेगी इन NITs में। और अगर बात करी जाए तो 5 ईयर में आपको BS एंड MS कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इससे बेटर है कि आप कुछ स्टेट के कॉलेज को चूज़ करिए, मेरा बताने का है, बाकी आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर अपने हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। और NIT नागालैंड एंड मणिपुर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तक भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। और इसके बाद मिजोरम आता है। इसके बाद अगर बात करेंगे, अगर आपकी रैंक 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, तो कौन कौन से कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। तो सिमिलरली आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे, किसी भी आपको NIT IIIT में इन रैंक पे कोई भी CS ब्रांच नहीं मिलने वाली है। तो हम कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके स्टेट के कॉलेज हैं। और अगर हम पहली बात करते हैं तो MITS ग्वालियर आता है। MITS ग्वालियर आपको MPDT की काउंसलिंग से मिलेगा। ध्यान रखिएगा कोई भी काउंसलिंग डेट के रजिस्ट्रेशन नहीं मिस करने हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिए तो आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और कुछ काउंसलिंग तो ऐसी भी हैं कि स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिए तो आप उस काउंसलिंग से बाहर समझिए, क्योंकि आपकी जो CS ब्रांचेस है वो स्टार्टिंग राउंड में ही फिल हो जाती है। स्पॉट तक जनरली ऐसा होता है कि ये ब्रांचेस नहीं बचती हैं। और इसके बाद जो कॉलेज आता है वो सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, विदिशा में लोकेटेड है। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में लोकेटेड है। RGP भोपाल की बात की जाए तो ये भी आपका MPDT से मिलेगा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ उज्जैन, ये भी आपका MPDT के काउंसलिंग से मिलेगा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका रीवा, ये भी आपका MPDT कॉलेज और काउंसलिंग से मिलेगा। तो ये कॉलेज है कि अगर हम बात करें तो आपको जैसे 4 लाख बताया गया है, 4,35,000 5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो MPDT के ये कॉलेज का उज्जैन का कट ऑफ हो गया, इनका कट ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी तो MITS ग्वालियर भी ठीक ठाक रेपुटेटेड कॉलेज है और इसको आप सोच सकते हैं। बट जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं कॉलेज का क्राइटेरिया डाउन होता जा रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर आ जाता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झलवार आ जाता है, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, RTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आती है। ये जो कॉलेज है आपको रीप के थ्रू मिलेंगे, जिसे राजस्थान इंजीनियरिंग काउंसलिंग नाम से जानते हैं। और रीप की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुए हैं, जल्दी ओपन वाले हैं। तो राजस्थान के जो बच्चे हैं राजस्थान के कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या कुछ बच्चे जो ऑल इंडिया से राजस्थान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जनरली जो फेमस कॉलेज है इसका MBM जोधपुर है, इस नाम से जानते होंगे बच्चे। तो इस कॉलेजेस में आपको रीप की काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर एंड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर की बात करें, या गवर्नमेंट गर्ल्स
कॉलेज अजमेर की बात करें, ये कॉलेज आपका उदयपुर में लोकेटेड है और ठीक ठाक रेपुटेशन रखता है। इसके बाद ये भी कॉलेज आपको रीप के थ्रू ही मिलेगा। और अगर इसके बाद जो बात करते हैं SKIT सुखदेव करके नाम है इसका कॉलेज का, जयपुर प्राइवेट कॉलेजेस है, और ये भी आपको मिलेगा आपके रीप की काउंसलिंग। रीप की काउंसलिंग में एक ही प्राइवेट कॉलेज है जो थोड़ा ठीक ठाक डिमांड रखते हैं जिस बारे में, और इस कॉलेज की बात कर रहे हैं SKIT की। JCRC की अगर हम बात करें तो जयपुर में प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं और इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको रीप के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। और अगर बात करेंगे ये रीजनल लेवल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नॉन कॉलेज है, तो अगर रीजनल की बात की जाए तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आर्यट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें जयपुर प्राइवेट लिमिटेड, एंड पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, या GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज तहरी की बात करें, KEC धरवार की बात कर सकते हैं, IIT गोपेश्वर बात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भीमताल प्राइवेट लिमिटेड, BIT की भीमताल के नाम से भी जानते हैं। एक आपका BIT जयपुर है और ये भी आपके मेसरा का ही कैंपस है, और जयपुर कैंपस की बात कर रहे हैं। ये आपको BIT की इस वेबसाइट पे जाके इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको रीप काउंसलिंग से नहीं मिलने वाला है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं HNB घरवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में लोकेटेड है, और उत्तराखंड से कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी की अगर हम बात करें तो ये आपका GFTI है, और इसके अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे जाके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, गुरुकुल कांगड़ी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा और उस हिसाब से कॉलेज का ROI बहुत अच्छा नहीं जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं UIT होशियारपुर, आपकी रैंक कुछ भी है, 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, आपको यहाँ पर CSIT ब्रांच मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज है, जैक चंडीगढ़ के थ्रू मिलता है। MD रोहतक की बात करें तो ये भी कॉलेज ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और हरियाणा में लोकेटेड है। CH देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा में लोकेटेड है और ठीक ठाक कॉलेजेस है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आई की गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और पंजाब वालों को लिए इसको आपको सोच सकते हैं। GNDC लुधियाना की बात करें, ये भी पंजाब में लोग, DAV जलंधर की बात करें पंजाब में लोग, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी बात करें तो आपको AKTU काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका जो आता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आता है, ये भी आपको AKTU से मिलेगा। VBS पूर्वांचल की बात करें, ये भी आपको इससे तो नहीं मिलने वाला, और ये जो यूनिवर्सिटी आएगी आपको AKTU से मिलने वाली, यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और MP और इसके जस्ट नेक्स्ट जो कॉलेज आता है MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। नेक्स्ट है शकुंतला देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसके बाद देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी ऑफ फैजाबाद, ये आपकी फैजाबाद में लोकेटेड है। इसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। श्री राम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, और इस कॉलेज के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी फेमस कॉलेज है, और इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, GFTI में आता है। और जो भी बच्चे श्री माता वैष्णो देवी कटरा में देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं BTech की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो वो डायरेक्टली भी जाके सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, और जोसा के थ्रू भी ये कॉलेज आपको मिलता है, GFTI में आता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये भी आपका GFTI है। असम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे, ये भी आपका GFTI आता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर में लोकेटेड है, तो ये भी एक ठीक ठाक रेपुटेटेड कॉलेज है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम में लोकेटेड है, GFTI आता है। JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इलाहाबाद, ये भी आपका GFTI और काफ़ी अच्छा GFTI है, और 7 लाख रुपए का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिलता है इस कॉलेज में, इलाहाबाद में लोकेटेड है। तो 1.5 लाख रैंक तक है, तो आप यहाँ के EC ब्रांच को टारगेट कर सकते हैं। एक 45,000 की मात्र 45,000 रुपये फीस है, तो 45,000 रुपीज़ फीस में आपको 7 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट देने वाले एक अच्छा GFTI माना जाता है। इसके बाद जो कॉलेज आता है वो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ऑफ बिलासपुर, ये भी ठीक ठाक GFTI में काउंट करते हैं इसको। नेक्स्ट जो आता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके पास क्या ऑप्शन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है आपके पास, और मेन कैंपस इसका आप देखेंगे, एक कैंपस आपका सोनीपत में भी है, एक कैंपस आपका लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, तो दिल्ली वाला थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी लखनऊ की बात नहीं की जाएगी। JP की बात करें तो JP मेन सेक्टर जो आपकी बात आता है वो आपका सेक्टर 62 है, इसके बाद आपका सेक्टर 128 आता है। लेकिन अगर आपकी रैंक 5 लाख रैंक तक है तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं सेक्टर 62 को, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 128, और सोलन एंड गुना में जो लोकेटेड है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। शिवनादर यूनिवर्सिटी, और अगर आपकी रैंक 5 लाख रैंक तक है तो शिवनादर यूनिवर्सिटी को भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जेल बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, जेल बजाज में आपकी रैंक 3 लाख रैंक तक है, तब यहाँ की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को हम टारगेट कर सकते हैं। काइट अगर गाजियाबाद की अगर हम बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं
कि काइट गाजियाबाद हो या फिर आपका इसकी AKG हो, जेएल बजाज हो। जेएल बजाज में आपको 3.5 लाख रैंक तक उम्मीद रखनी चाहिए और मिल जाएगा। काइट की बात की जाए और जनरल है आपको तो 3 लाख तक आप सोच सकते हैं, और OBC तक है तो 3,10,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पर मिल जाएगा। गलगोटिया के लिए 3 लाख रैंक तक आपको मिलेगा, 3.5 लाख तक टारगेट कर सकते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कोई भी रैंक है आप उसको अप्लाई करिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ABS इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ABS आपका अच्छा कॉलेज है और सब 93% ये क्लेम करता है प्लेसमेंट परसेंट, तो ये भी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर आपको एडमिशन मैनेजमेंट के थ्रू लेना बहुत टफ हो जाता है, और काउंसलिंग से अगर 4 लाख रैंक तक है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में है और अप्लाई कर सकते हैं, मिल जाएगा एडमिशन रैंक तक कंप्यूटर। IMS गाजियाबाद है, आपकी 10 लाख रैंक है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी NIT 5 लाख 6 लाख रैंक तक बच्चों का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलता है। सुभारती यूनिवर्सिटी कोई भी रैंक है अप्लाई करिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। JNIT की अगर बात करें, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोई भी रैंक है 10 लाख रैंक तक है, 11 लाख रैंक है, आप अप्लाई करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एडमिशन। IMT ग्रेटर नोएडा की बात करें बिल्कुल श्योर मिलेगा। MIT मेरठ की बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। PSIT में कोई भी रैंक है 10 लाख 12 लाख आप अप्लाई करिए, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मिलेगा। ABSIT की बात की जाए तो बिल्कुल मिलेगा, और कोई भी रैंक है 7 लाख 8 लाख इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर KN मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। IT कॉलेज आता है। ABSIT की बात देखें कि डॉक्टर KN मोदी, और इस कॉलेजेस में आपको भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा 5 लाख रैंक तक। और ABSIT का अगर हम बात करेंगे 10 लाख तक आपको ईजिली मिल सकता है। कैटेगरी अगर है, कैटेगरी में OBC जनरल EWS वाले की बात कर रहा हूँ। और अगर देखते हैं आपको इसकी जनरल से हैं तो 7 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। मैं ABSIT की बात कर रहा हूँ, ना कि उसकी। और इसके बाद जो है डॉक्टर KN मोदी है, और KN मोदी के बाद आप देख सकते हैं तो कॉलेज आता है BM मंजुल आता है यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी आती है, और इसमें भी आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है, ये कॉलेजेस आपके कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कोई काउंसलर अगर आपको ज़बरदस्ती पुश करता है रैंक JEE मेंस के बावजूद, तो आपको यहाँ पर सोचना चाहिए कि क्या इससे बेहतर ऑप्शन है। SRM यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो चेन्नई KTR कैंपस की है, और इसके बाद जो आता है सत्यम भामा यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। VIT चेन्नई, VIT के 2 कैंपस है, VIT चेन्नई है, VIT वेलोर है। ये आपको VIT के एग्ज़ाम के मिलेगा, और जैसा कि VIT के आपका रिजल्ट आ चुके हैं, फेज़ 1 की काउंसलिंग हो चुकी है, तो आपको अगर इसकी काउंसलिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है VIT में, VIT चेन्नई, वेलोर, AP या फिर भोपाल, तो आपको इसकी काउंसलिंग करनी होगी अलग से। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका कॉलेज ठीक है, एंड साइंस चेन्नई में लोकेटेड है। सस्थी जोस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई एंड SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई, ये जितने कॉलेजेस आपको बताए जा रहे हैं ये चेन्नई में लोकेटेड है, और चेन्नई की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी बेहतर है, तो प्लेसमेंट भी ठीक ठाक जाते हैं। इसके बाद क्या जाएगा, DRMGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई में है। BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी एंड चेन्नई में है। वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चेन्नई में है। चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेवियत इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई। तो चेन्नई में आपने देखे काफ़ी बेहतर ऑप्शन आपको देखने को मिले, और काफ़ी वैरायटी में ऑप्शन देखने मिले। साउथ वाले बच्चों के लिए चेन्नई का ऑप्शन अच्छा है, बट अगर नॉर्थ की बात की जाए तो बच्चे वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते, इवन वेल्लोर में भी 4 बार सोचते हैं। तो इस तरह के कॉलेजेस अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये लोकल रीजनल लेवल के कॉलेज। अगर हम बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आपकी पुणे में है, और भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका GJSIP दिल्ली में लोकेटेड है। फिलहाल भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे में है, और SIT सिम्बोसिस पुणे में है। और अगर ये बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। AIT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये डिफेंस पर्सनल के लिए है, तो डिफेंस वालों के लिए भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन रहता है। तो डिफेंस में आप AIT और जैक दिल्ली में डिफेंस वालों को बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं। KG सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें मुंबई में लोग, DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी पारुल यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये आपको मैं इसके लिए प्रीफर नहीं करूँगा। बाकी जो कॉलेजेस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है, इस रैंक पे भी बहुत बेहतर ऑप्शन होंगे, और आप अगर सही तरीके से काउंसलिंग करेंगे तो एक बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा। डिपेंड कर रहा है आपकी लोकेशन क्या है, आपका रैंक क्या है, आपके 12th में क्या परसेंट है, सारी चीज़ कंसीडर करके आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन चूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो आपके पास इस पर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, जैसा कि मैं बताया NIT श्रीनगर में, NIT मिजोरम, NIT मेघालय, NIT मणिपुर, NIT अगरतला 1 लाख रैंक तक की बात कर रहा हूँ। NIT सिक्किम, NIT राउरकेला 5 ईयर MSc मिल जाएगा। NIT दुर्गापुर में 5 ईयर पर मिल जाएगा। पटना मिल जाएगा 5 ईयर का, और MIT रायपुर में मिल जाएगा लोअर ब्रांच। NIT जमशेदपुर, NIT शिवपुर को हम IIST शिवपुर नाम से भी जानते हैं, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। NIT दुर्गापुर भी है आपका वेस्ट बंगाल में, NIT शिवपुर भी है। और आपकी बात की जाए NIT आंध्र प्रदेश आ जाता है, NIT कुरुक्षेत्र आ जाता है,
ट्रिपल आईटी कांचीपुरम भी लो रैंक पे बच्चों को मिल जाता है, ट्रिपल आईटी मणिपुर मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी भागलपुर मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी बड़ौदा DI कैंपस मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी रायचूर की बात की जाए तमिलनाडु में लोकेटेड है, ट्रिपल आईटी अगरतला और ट्रिपल आईटी भागलपुर। ये जो ट्रिपल आईटीज़ हैं आपको 1 लाख रैंक तक मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद की, तो आप देख सकते हैं कुछ ट्रिपल आईटीज़ और दे रखे हैं पर्टिकुलर, जो आपको 70-80 हज़ार रैंक पे भी मिलते हैं। ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करेंगे, ट्रिपल आईटी मणिपुर हो गया, ट्रिपल आईटी श्री सिटी हो गया, ट्रिपल आईटी त्रिची हो गया, ट्रिपल आईटी धारवाड़ हो गया, ट्रिपल आईटी कोटायाम हो गया, ट्रिपल आईटी नागपुर। तो ये ट्रिपल आईटीज़ हैं जो आपको ठीक ठाक रैंक पे ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो आता है वो गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपकी ये जो कॉलेजेस लिखे हुए आपके जैक दिल्ली के कॉलेजेस हैं, और जैक दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं DTU, NSUT, ट्रिपल आईटी दिल्ली, IGDTU, ये आपके जैक दिल्ली के कॉलेजेस। यहाँ पर ट्रिपल आईटी दिल्ली नहीं लिखा हुआ है, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी आपका GGS IPU का नहीं है, जैक दिल्ली के कॉलेजेस है। अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग करेंगे तभी इन कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। और जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपको 1 टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर ना कि फिजिकल में कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना स्पॉट में कोई रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर आपको जैक दिल्ली के कॉलेजेस का ये, तो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग करनी होगी। कट ऑफ की बात करें तो पर्टिकुलर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और DTU की बात की जाए सबसे हाई कट ऑफ रहता है, NSUT भी। और DTU का अगर प्लेसमेंट देखेंगे 20 के आसपास आता है, NSUT आपका 20 के 22 के आसपास आ जाता है। DSU थोड़ा नया बना हुआ कॉलेज है। और IGDTU तो बात की जाए तो गर्ल्स के लिए सबसे बेहतरीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 26.4 LP का ये प्लेसमेंट कॉलेज देता है। नेक्स्ट बात करेंगे UICT, गवर्नमेंट कॉलेज है GGS IPU का, और काफ़ी हाई कट ऑफ पे रहता है, 20-22 हज़ार ऑल इंडिया पे क्लोज होता है। 64 हज़ार तक बच्चों को यहाँ पर दिल्ली वालों को मिल जाता है, तो दिल्ली के रहने वाले विदाउट कोटा की बात कर रहा हूँ। USR देखेंगे आपकी 1 लाख 1.5 लाख रैंक है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं दिल्ली वाले बच्चे। और नया रोबोटिक साइंस के बना हुआ कॉलेज है, 2021 में बना हुआ है। वैम से ज़्यादा आप अगर करना है तो हरियाणा की काउंसलिंग करनी होगी। USICT USR आपको GGS काउंसलिंग में करना होगा, यानी IPU के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। लास्ट डेट जो इसकी दे रखी है वो 20 मई दे रखी है, मे भी डेट एक्सटेंड होगी और हर बार होती है, तो इसके पहले कोशिश करिए डेडलाइन से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। और अगर बात करते हैं DRS सोनीपत, आपका SCS का कॉलेज है, हरियाणा काउंसिल। SGIT इंदौर आपको MPDT से मिलेगा। जैक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से जानते हैं। MITS ग्वालियर हो गया, IIT लखनऊ हो गया। इसमें देखेंगे अगर लोअर ब्रांच जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर CSE देखेंगे तो CSE बेटा आपको यहाँ से 30 हज़ार से स्टार्ट होगी मान के चलिए, और अगर जर्नल है तो आपकी 40 हज़ार तक क्लोज हो जाएगी। और अगर आपका OBC EWS है तो 52-53 हज़ार तक आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं HBTU कानपुर की, तो आपको यहाँ पर HBTU कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 24 हज़ार पे क्लोज हो जाता है, 24 हज़ार पे ओपन होता है, 30 हज़ार पे क्लोज होता है। लेकिन लोअर रैंक पे आपको 4.5 लाख रैंक तक भी यहाँ पर एडमिशन्स मिल जाते हैं। मदन मोहन मालवीय कुछ भी रैंक है, 6 लाख रैंक है, 7 लाख रैंक है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, केमिकल को टारगेट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर कॉलेजेस मिल जाएंगे। BIT झांसी, और जैसा कि बताया सुनने में आया लास्ट ईयर, क्योंकि इस बार IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर में इंडिविजुअल काउंसलिंग स्पॉट भी की गए थे, क्योंकि फिजिकल स्पॉट्स के पहले आपका इंडिविजुअल तो नॉर्मल आपके राउंड्स होते हैं 5 राउंड तक काउंसलिंग, उसके बाद आपका स्पेशल राउंड होता है। तो स्पेशल राउंड के बावजूद भी यहाँ पर तीनों कॉलेज में सीट वैकेंट थी, इस वजह से यहाँ पर्टिकुलर IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर में फिजिकल राउंड्स कंडक्ट किए गए थे। तो प्रॉपर इंडिविजुअल कॉलेज में जाके बच्चों ने किया था। सुनने में जैसा आया है लास्ट तक जो बच्चे गए थे 10 लाख रैंक तक, और 9 से 10 लाख रैंक तक बच्चों को केमिकल इंजीनियरिंग BIT झांसी में मिल गया है। और IIT लखनऊ की बात करेंगे तो 3 से 4 लाख रैंक बच्चों को यहाँ पर एडमिशन हुआ है। KNIT की बात करेंगे तो 6 से 7 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिला हुआ है। तो ये अच्छे ऑप्शंस हैं, और लास्ट तक अगर इन कॉलेज में इस रैंक पर एडमिशन मिल रहा है तो आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे UIT चंडीगढ़, और अगर कैटेगरी के साथ की बात की जाए तो 14 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ का एडमिशन हुआ है। और कॉलेज लाजवाब है UIT चंडीगढ़। किससे मिलेगा? जैक चंडीगढ़ से मिलेगा। CCET चंडीगढ़ किससे मिलेगा? जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिलेगा, और बहुत की बढ़िया कॉलेज है। MBM जोधपुर आपको रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की बात की जाए, DAV IIT इंदौर की बात करेंगे तो ये आपको MPDT काउंसलिंग से मिलेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आपका पैक चंडीगढ़ आ जाता है, BIT मेसरा आता है। पैक चंडीगढ़ की बात करेंगे जो GS IPU
पैक चंडीगढ़ की अगर बात करेंगे तो GF में आता है, टॉप GF में आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं BIT मेसरा आ जाता है, JK अप्लाइड आता है। ये तीनों ही आपके GF कंसीडर होते हैं। और GF में अगर बात करेंगे पैक चंडीगढ़ तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, 30,000 33,000 तक क्लोज है। BIT में 34,000 तक आपका CSE क्लोज आता है। JK अप्लाइड की अगर बात करेंगे तो ये यूपी में आपका GF है और बात करेंगे इलाहाबाद में लोकेटेड है। फीस की बात कर लेंगे तो 45,000 रुपये फीस है और 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। अच्छा कॉलेज है और जो कि 1.5 लाख रैंक तक मिल जाता है। BIT पटना एक अच्छा ऑप्शन है। BIT पटना और BIT मेसरा की बात की जाए तो रांची कैंपस में पर्टिकुलर काउंसलिंग इससे स्टार्ट हो चुकी है। BC1 BC2 कैटेगरी जनरली जाके इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पटना देवगढ़ में भी स्टार्ट हो गई है, देवगढ़ कैंपस भी है, सारे कैंपस में BIT के काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चे जाकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। BIT देवगढ़ भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर स्टेट वालों को पर्टिकुलर एडवांटेज रहता है और स्टेट वालों की स्टार्ट की गई है। जीजू बिलासपुर की आपका GF आ जाता है, NIM रांची आ जाता है, ये भी आपका GF है। तो IIT राम अहमदाबाद ये भी आपका GF आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये भी आपके GF में आते हैं। पुडुचेरी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये भी आपका GF है। और जैसा कि आपको पता है 5 लाख तक मिल रहा है, तो चाहे वो BIT पटना हो, BIT मेसरा हो, BIT देवगढ़ हो, तो यहाँ भी आपको मिलेंगे। पैक चंडीगढ़ को हाई कट ऑफ रहता है, वो इस पर नहीं मिलने वाला है टॉप की ब्रांच। लोअर ब्रांच की बात किया तो नहीं मिलना। BIT मेसरा में 6 से 7 लाख रैंक तक भी बच्चों को यहाँ पर ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ जोसा पे मिल जाता है। बाकी स्टेट वालों की 7-8 लाख रैंक भी मिलती है। और नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद RGPIT और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 12th में आपके मिनिमम 80% होने चाहिए, तभी आप इसमें काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज इसके काउंसलिंग में नहीं बैठेंगे। कॉलेज पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, बेंगलोर में भी इसका कैंपस लोकेटेड है। और फीस बात की जाए तो लगभग बस एक साल की फ़ीस 2,54,000 रुपये आपकी आती है। कॉलेज बढ़िया है और 10 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट ये क्लेम करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जोसा CSAP के थ्रू मिलेगा और GF में कंसीडर करते हैं। अच्छा कॉलेज है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कॉलेज आते हैं और पर्टिकुलर कॉलेज की बात की जाए तो थापड़ यूनिवर्सिटी आ जाती है। थापड़ का रिजल्ट क्लियर हो चुका है और जिन बच्चों की रैंक 1 लाख 1.5 लाख रैंक है, आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर मिल चुका है। तो जो बच्चे काउंसलिंग में थे उनको कोई टेंशन नहीं लेनी थी, उन बच्चों को मिला हुआ है। मैंने पहले ही बताया था लो कट ऑफ जाने वाला, जैसा कि बच्चों ने देखा। और अगर आप भी हमारा काउंसिल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं और इसी तरह के बेहतरीन कॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन मिलेगा। L1IT के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो बच्चे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेसा के थ्रू कर सकते हैं, 12th के थ्रू कर सकते हैं और आपका JEE के थ्रू भी कर सकते हैं। JEE में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी यहाँ पर 97 पे करीब आपका CSE क्लोज हो जाता है। CCC भी आपका 96-97 पे क्लोज होता है। तो एक अच्छा कॉलेज निर्मा की बात की जाए गुजरात में लोकेटेड है। अहमदाबाद में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। PDPU गांधीनगर भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। JP नोएडा सेक्टर 62 काफ़ी हाई कट ऑफ पे रहता है। और अगर इसकी CSE की बात की जाए तो 60,000 तक लगभग इसकी क्लोज जाती है। और अगर 12th के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेस पे भी काफ़ी लोग पे भी यहाँ पर EC तक मिल जाती है। इसके बाद महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट काफ़ी हाई कट ऑफ होता है, 80,000 तक ये बच्चों का क्लोज हो जाता है। और आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट पे बताते हैं, बट मेरे स्टूडेंट को 1,13,000 पे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिलाया। MSIT BP भारती विद्यार्थी कॉलेज ने JSS ये आपको AKTU काउंसलिंग मिलेगा, ये आपको GJS IPU की काउंसलिंग से मिलेंगे। इसके बाद जो गलगोटी आ जाता है, VIT पुणे आ जाता है, DSC आ जाता है और आपका RUCM नागपुर आ जाता है, SPS मुंबई, DY पाटिल मुंबई ऑफ कॉलेज इंजीनियरिंग। ये कॉलेजेस हैं जो आपको एक लो रैंक पे भी मिल सकते हैं। यशवंत राव चौहान इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नागपुर, GS राइजन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नागपुर, तो ये कॉलेजेस हैं और काफ़ी बेहतर कॉलेजेस हैं। इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। 5 लाख रैंक तक के कॉलेज है, 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख रैंक पे भी ये कॉलेजेस मिलते हैं। प्रॉपर सही काउंसलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आप इस कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर के साथ साथ डिस्प्ले पे भी नंबर चल रहे होंगे, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं। थैंक यू।